नहीं है भारी यदि हम कर ले पूर्व तैयारी। आदर्श विद्यालय के आदर्श बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है बाढ़ से बचाव और पानी में डूबने से बचाव। इस विषय पर पहले भी बहुत बार आप लोगों को बाल प्रेरकों के द्वारा जानकारी दी गई है और मॉकड्रिल भी कराया गया है। यह मान लो कि अभी आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। बार बार बताने का मतलब, जानकारी देने का मतलब यही है कि आपको अच्छे ढंग से जानकारी हो जाए। कोई भी आपदा के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। जानकारी ही बचाव है। जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप कोई भी समस्या में फंस सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा किशनगंज जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। 2017 में हमारे जिले में बाढ़ आई थी और भारी तबाही करके चला गया। बहुत तबाही हुई थी, बहुत से लोग मर गए। गांव का गांव जो है नदी में बहकर भी चला गया और इसमें मरने वालों में बच्चों की संख्या ज्यादा थी। तो इसलिए 3 स्थिति होती है। बाढ़ आने से पहले हम क्या करें, बाढ़ के समय क्या करें और बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो बाढ़ आने से पहले हमें कुछ पूर्व तैयारी करके रखनी है। पहले भी आप लोग को बताया गया था। पूर्व तैयारी करके क्या रखना है, सबसे पहले तो आपातकालीन किट बना लेंगे। आपातकालीन किट में आप लोग को दिखाया गया तो जरूरत वाली सारा सामान उसमें रहना चाहिए, जैसे दवाई, चाकू, रस्सी, टॉर्च, खाने का सूखा सामान। और इसके अलावा परिवार सुरक्षा किट भी बनाकर रखना है। परिवार सुरक्षा किट इधर आओ, ये देख रहे हो, ये क्या है? ये जो है तेल का बड़ा डब्बा है। इस तरह से अगर हम बांध करके पानी में उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं। तो इस तरह का बना करके रखना है। इसको क्या कहा जाता है? यही है ना, देखो तो यही है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है जरीगन राफ्ट। तो जरीगन राफ्ट बना करके रखना है, ठीक है। उसके बाद यहां देख रहे हो क्या किए हैं इसमें, कैसे खड़ा हो जाओ, हाथ सीधा करो। देख रहे हो क्या किया गया है? ये खाली बोतल है। कुछ खाली बोतलों को अगर हम कमर में बांधकर पानी में उतर जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। इसको कहा जाता है वाटर बोतल राफ्ट। क्या कहा जाता है? वाटर बोतल राफ्ट। देखो कैसे बना गया है, देख लो। ये बोतल उल्टा लटका हुआ है, नीचे जो इसका ढक्कन है ये नीचे रहना चाहिए और ये ढक्कन बंद रहना चाहिए। इसको जो है अच्छी तरह से रस्सी से कसकर कमर में बांध लेंगे
पानी में उतरेंगे तो नहीं डूबेंगे, डूबेंगे नहीं। क्या कहा जाता है इसको? वाटर बोतल, बोतल राफ्ट। ठीक है, वाटर बोतल राफ्ट। समझ गए? ये देखो तो ये कौन चित्र है, देख रहे हो? क्या है ये है ट्यूब राफ्ट। ट्यूब राफ्ट मतलब ये एक ट्यूब है, इसमें हवा भर देंगे, हवा भर करके, हवा भरा हुआ ट्यूब लेकर अगर पानी में उतरेंगे तो नहीं डूबेंगे। तो ये भी रखेंगे घर में। ठीक है, क्या रखना है? ट्यूब राफ्ट। समझ गए इसको? उसके बाद है यह देखो, ये क्या है? क्या है ये? बंबू राफ्ट। बंबू राफ्ट, बंबू मतलब क्या है? बांस। देखो तो क्या है, कैसा बांस है? कच्चा है ना सूखा है? सूखा बांस। अगर बहुत सारे सूखे बांसों को अगर एक साथ बांध दें, बांध करके उसका राफ्ट बना ले, उसको अगर पानी में लेकर उतरेंगे तो नहीं डूबेंगे, उसके सहारे हम पानी को पार कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? बंबू राफ्ट। याद रहेगा ना? ठीक है, आप देखो तो यह क्या है? क्या है ये? ये है ड्रम राफ्ट। ड्रम राफ्ट क्या है? ये देखो दो ड्रम है, इसको जो है बांस से बांध दिया गया है। तो बड़ा बड़ा ड्रम खाली खाली वाला, इसको भी लेकर अगर हम बांध करके पानी में उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं। इसको कहा जाता है ड्रम राफ्ट। ठीक है, ये करके दो ना, उठा कर। अब देखो ये क्या है, देख रहे हो? ये है नारियल राफ्ट। क्या है ये? नारियल है। नारियल सूखा है कि कच्चा है? सूखा है। तो सूखे नारियलों को एक साथ अगर रस्सी से हम उसको गूंथ दें, जोड़ दें, सीरीज बना दें, उसका भी हम राफ्ट बना करके अगर पानी में उतरते हैं तो पानी में नहीं डूबेंगे। देखो पकड़ो इसको। उसके बाद ये क्या है, देखो तो केला राफ्ट। केला राफ्ट किससे बनता है? केला का पेड़ से। देखो ना, यहाँ का क्या कहते हो हम लोग? कुछ कहते हो ना यहाँ पर? इधर तो खूब चलता है भूरा। केला का भूरा देखते हो ना, कहीं कहीं रोड कट जाता है तो पानी को पार कैसे करता है लोग? केला का भूरा में जो है पानी को पार करता है। तो इस तरह का भी व्यवस्था रखेंगे। इसको क्या कहते हैं? केला राफ्ट कहते हैं। ठीक है, आप देखो ये क्या है? मटका राफ्ट। ये देखो दो मटका को बांस से बांध दिया गया है और मटके का मुंह को भी प्लास्टिक से बंद कर देना है। ठीक है, मुंह को अच्छी तरह से प्लास्टिक से बांध करके, दो बांस उसमें बांध करके उसको पकड़ के पानी में उतरेंगे तो क्या नहीं डूबेंगे। तो ये क्या हो गया? मटका राफ्ट हो गया। ठीक है, देखो तो ये क्या है? चारपाई राफ्ट। ये चारपाई के आकार का है, जैसे बच्चे का झूला होता है ना, उस तरह का बना करके चारों तरफ से प्लास्टिक से उसको बंद कर देंगे। तो यह किस काम में आता है? सामान ढोने के लिए पानी में। रस्सी बांध देंगे एक साइड में, सामान उस राफ्ट में रख देंगे और पानी में जो है काम करके उसको खींच करके ले जाएंगे। ये सामान को ले जाने के लिए यह राफ्ट बनाया जाता है। क्या नाम है इसका? चारपाई राफ्ट। ठीक है, देखो तो ये क्या है? क्या है? यह बॉल राफ्ट। फुटबॉल, फुटबॉल है। फुटबॉल का ही आकार का कोई भी बॉल हो, उसमें हवा भरा हुआ रहता है ना,
जल का को हम एक साथ जो है सीरीज करके जोड़ करके जो है उसको भी लेकर के उतरेंगे पानी में तो डूबेंगे नहीं। इसको कहा जाता है क्या, बॉन राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यह हुआ बाढ़ से पूर्व की तैयारी, पूर्व तैयारी करके रखना है। अगर हम लाइफ जैकेट खरीद करके रखें तो और अच्छा। ये तो हम घर में ये बेकार चीजों से ये राफ्ट बना सकते हैं, जो काम का नहीं है उसको हम राफ्ट बना करके रख सकते हैं। अगर जिसके पास पैसे है जो चाहेगा तो लाइफ जैकेट रख सकते हैं तो और अच्छा, खरीद करके लाइफ जैकेट एक तो रख देंगे हम लोग घर में। ठीक है, यहाँ में तो लाइफ जैकेट बना भी सकते हैं थर्मोकोल से, वह उतना मजबूत नहीं होता है फिर भी, लेकिन डूबने से वो जल्दी जो है पानी उसमें नहीं घुसता है, तब तक समय अच्छा खासा देर तक रहता है, खराब नहीं होता है, तो उसका भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बाढ़ के पहले। बाढ़ के समय अचानक बाढ़ आ गया, अचानक बाढ़ आ गया तो क्या करेंगे? बाढ़ आ जाएगा तो जो हम बाढ़ से पहले जो तैयारी करके रखे हैं तब ना वो काम देगा, उस समय वो काम देगा। जब बाढ़ आती है, बाढ़ वाले इलाके में हम हैं, चारों तरफ से पानी जो है पानी है, तो बाढ़ के समय हमें क्या करना चाहिए? कहीं ऊंचे स्थान में चले जाना चाहिए, मतलब ऊंचे जगह पर जाकर के शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, फंस जाएंगे कहीं बाढ़ में तो बचाव दल मान लिया हम नहीं निकल सकते हैं, जो हम राफ्ट बनाए हैं घर में, ये जो है मान लो हल्का फुल्का पानी है कहीं है, जैसे बाढ़ आता है तो घर के आसपास चारों तरफ पानी हो जाता है, अंदाजा नहीं रहता है पानी का, तो इस तरह के राफ्ट से हम निकल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा रहने पर हमें इंतजार करना होगा बचाव टीम का, जो बचाव टीम घूमता है वह हमको निकालेगा। ठीक है, बाढ़ आया भी चला भी गया, बाढ़ समाप्त हो गया, तब क्या होता है? देखोगे कि बाढ़ जब समाप्त हो जाता है उसके बाद जो है क्या होता है? बीमारियां फैलने लगती है, महामारी फैल जाता है। बीमार होने की संभावना बढ़ जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, खासकर बरसात के समय में जो पानी हम पीते हैं वह पानी जो है शुद्ध करके ही पिए, मतलब शुद्ध जल ही पिए। फिल्टर वाला पानी पीते हैं तो और अच्छा, अगर फिल्टर नहीं है तो पानी को गर्म करके ही पीना है। गर्म करके पीने का मतलब क्या? गर्म किए गरम पिए नहीं, गर्म करेंगे उसके बाद ठंडा हो जाएगा तब पिएंगे। ठीक है, और मान लिए जहां हम रहते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, ट्यूबवेल भी पानी में डूब गया, कोई व्यवस्था नहीं है, अब हम मजबूर हैं, जो पानी जमा हुआ है बाढ़ का पानी पीने के लिए हम मजबूर हैं, तो बाढ़ का पानी को हम कैसे पिएंगे? तो बाढ़ का पानी को भी हम पी सकते हैं, उसको क्या करके? उसको शुद्ध करके। शुद्ध करने का तरीका बताए थे ना, क्या क्या मिलाएंगे उसमें? आपातकालीन किट में मैग्नीशियम की गोली रखेंगे, बाजार में मिलता है,
और उसको उस पानी में डाल देंगे। एक और कैसा बर्तन कैसा होना चाहिए? प्लास्टिक का होना चाहिए, धातु का नहीं होना चाहिए। एक बाल्टी पानी में वो बड़ा वाला गोली उसमें डाल देंगे, उसको घुला देंगे, कुछ देर छोड़ देंगे। उसके बाद जो है वो पानी को हम पी सकते हैं, उस पानी को पी सकते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम की गोली नहीं है तो क्या करेंगे, कैसे पिएंगे? तो फिटकरी से भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। बताएंगे ना, फिटकरी से, फिटकरी को जो है धागा से बांधकर पानी में क्या करना है, डुबाना उठाना है। कई बार इस तरह से करेंगे कुछ बार, उसके बाद पानी को शांत छोड़ देना है। फिर उसके बाद जो है उसको छान करके पी सकते हैं। तो हमें सारी जानकारी रखनी है, जानकारी ही बचाव है। अचानक कोई भी आपदा आता है और तबाही करके चला जाता है। अगर हमें जानकारी रहे तो तबाही क्या होगा, कम होगा, क्षति जो जितना होता है उतना नहीं होगा। तो हमें सारी जानकारी रखने हैं, जितने भी आपदा है सबकी, सबसे बचाव की जानकारी हम लोगों को रखना है। और जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने भाई बहन, परिवार में, समाज में सभी को बताना है। तो सभी को बताना है, जानकारी देना है, तब जो हम इस मिशन में कामयाब हो सकते हैं। आपदा के न्यूनीकरण को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना बात है।